गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो कि पुलिस भर्ती विज्ञापन जो है, आरक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है 2024 में जो होना है, ये जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसमें क्या क्या जानकारियां बताई गई है वही आज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि पुलिस भर्ती ये आएगा कि नहीं आएगा या फेक है। मतलब काफी लोगों के मन में काफी तरह के सवाल थे इसको लेकर। ठीक है, तो वो जब वो सारे सवाल जो है आपके क्या हो जाएंगे, आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आवेदन करने की तिथि, प्रारंभिक तिथि, देखिए जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 1 जनवरी से चालू हो रहा है और अंतिम तिथि जो है 30 जनवरी तक का है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 30 जनवरी तक हमारे पास समय है क्या, फॉर्म भरने का, पुलिस आरक्षक भर्ती का। ठीक है, पुलिस आरक्षक भर्ती का इसका जो विज्ञापन है, ठीक है, ये देखिए, एक्चुअल में विज्ञापन जो है ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से विज्ञापन, भर्ती विज्ञापन इस तरह से दिखता है। तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लीजिएगा जिनके पास नहीं होगा, और बाकी लोग जो है यहां से अब देख सकेंगे इसको, पूरे विज्ञापन को, है ना। देखिए, जो पुलिस आरक्षक भर्ती जो पोस्ट है, ठीक है, जिले वाइज में पोस्ट बताया गया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, 1-2 जिलों का तो मैं बता ही सकता हूँ, बाकी आप अपने जिले का देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ये टेलीग्राम में डल जाएगा। इसमें देखो शुल्क क्या रखा गया है, तो देख लीजिए, सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपए रखा गया है पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति एसटी और एससी अगर कोई है तो 125 रुपए रखा गया है। तो शुल्क अलग अलग रखा गया है, ये देख लीजिएगा इसमें। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि पदों की संख्या जो है वो क्या है, परिवर्तनीय है। तो जो भी तालिका में बताया गया है कि इस जिले से इतना पोस्ट इस चीज का है, ये संख्या जो है परिवर्तनीय है, मतलब बदल सकता है। ठीक है, चलो, बदल सकता है मतलब बढ़ सकता है, अगर जरूरत हो तो। घटता तो नहीं है वैसे, लेकिन बढ़ सकता है। देखो, रायपुर की अगर बात करें तो आरक्षक, जीडी, चालक, ट्रेड क्लियरर। देखिए, ये आरक्षक, देखो सभी आरक्षक है, लेकिन ये जीडी अलग होगा, है ना, जनरल ड्यूटी। चालक मतलब आप जान रहे हो, ड्राइवर, और ये टेलर का मतलब तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, धोबी भी है, मोची के लिए भी है, डीआर मतलब वाटर कैरियर, मेशन, मतलब बहुत सारे प्रकार के पोस्ट होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट मैंने जो देखा है इसमें रायपुर में ही मेरे को सबसे ज्यादा दिखा है कि यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए आरक्षक जीडी का, जो अनारक्षित में 361 पोस्ट है, ओबीसी में 77, अनुसूचित जनजाति में 22, अनुसूचित जाति में 94। ठीक है, तो आप ये मत सोचना, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति का 22 पोस्ट है, कहा, रायपुर में आरक्षक का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सिर्फ 22 पोस्ट है। ये 22 के साथ आप इस 361 को जोड़कर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अनारक्षित है, इसमें कोई भी आ सकता है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी इसमें आ सकता है, जनरल कोई भी। तो आप अपने पोस्ट के साथ इसको जोड़कर आपको देखना होता है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, और कई बार नोटिफिकेशन पढ़ते समय कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर ये अनुसूचित जनजाति के लिए लिखा हुआ है तो क्या सिर्फ ये एसटी के लिए है? तो हाँ, ये सिर्फ एसटी के लिए है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसके साथ आप अनारक्षित को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से वर्गवार बताया गया। जैसे बलौदाबाजार में आप देखो तो 93 पोस्ट है, अनारक्षित के 98 है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 12 है। ठीक है, तो ये मैदानी क्षेत्र है ना जी, इसीलिए मैदानी क्षेत्र में आपका एसटी, एससी जो है थोड़े पोस्ट कम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर आप इधर आप देखोगे, कहा आपका जो आदिवासी क्षेत्र होगा, एसटी क्षेत्र जो होगा, उसमें आप देखिएगा तो पोस्ट आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, देखो देखो, जैसे ये सरगुजा है, तो सरगुजा में 18 अनारक्षित में, लेकिन 45 पोस्ट देखिए किसमें है, एसटी में। तो ये सिर्फ 45 नहीं, 45 के साथ आप 18 भी जोड़कर देखेंगे। ठीक है, चलो, ये तो वर्गवार संख्या है कि किस जिले के हिसाब से या कोई क्षेत्र है अलग से पुलिस के लिए, पुलिस बल जैसे तैनात किया जाता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से वर्गवार रिक्तियां हैं कि इसमें इतना पोस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं क्या, कि और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि फॉर्म भर देने बस से थोड़ी ना होगा, तैयारी भी करना पड़ेगा। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या किया गया है, तो भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया गया है वो है 10%
किनको दिया गया है 10%? तो ये पुरुषों के लिए, ठीक है। समस्त समस्तरीय और श्रेणी वर्गवार आरक्षण प्रावधान है, कितना? 10% का। तो जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको 10% दिया गया है। और अगर आप महिला में आते हो, ठीक है, अब पुरुष तो महिला में आएंगे नहीं, लेकिन जो महिलाएं हैं, है ना, भूतपूर्व सैनिक में अगर है आप, तो उनको 30% आरक्षण दिया गया, तो उनके लिए परसेंट जो है ज्यादा है, ठीक है। तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कई लोग अलग से पूछते हैं, बताएं। और आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब एक एक चीजों के लिए जो है डाउट क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आपको जो भी डाउट होगा आरक्षक भर्ती से रिलेटेड, आप अभी पूछ लीजिएगा, ठीक। अभी मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे भूतपूर्व सैनिकों को डाउट रहता है कि हमको कितना मिलेगा, तो आपको 10% दिया गया है, और अगर महिला है तो 30% दिया गया है, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। वेतन, तो कई लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि बिना वेतन के तो काम हो नहीं सकता, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये वेतन। तो वेतन देखो क्लियर लिखा हुआ है कि वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 4 होगा, जिसमें आपको वेतन, प्रारंभिक वेतन ना, प्रारंभिक लिखा हुआ है, मतलब आगे जो बढ़ेगा वो अलग है, लेकिन प्रारंभिक वेतन जो है वो 19,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं, 19,500 आपके हुए प्रति माह, ठीक है। और जितने लोग भी पुलिस आरक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जोरों शोरों से, ठीक है। ये देखो अभी ये सब फोन आना चालू हो गया। जो भी आपको पूछना है, देखो फोन करके भी पूछोगे तो भी वही बताएंगे आपको हम, ठीक है। और अभी पूछ लोगे लाइव में तो भी आपको बताएंगे, ठीक है। जितने लोग भी पुलिस आरक्षक भर्ती का तैयारी करना चाहते हो, पूरा ना, मतलब पुलिस आरक्षक भर्ती में जान रहे हो आप, फिजिकल होता है, रिटर्न होता है, तो पूरा अगर तैयारी करना है, तो हमारे जो एकेडमी में आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न दोनों तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इसके नया बैच जो है वो 4 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 4 जनवरी से स्टार्ट जो हो रही है बैच, या इसको 5 जनवरी कर लीजिएगा, क्योंकि 4 जनवरी को इवनिंग वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 5 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको फिजिकल और रिटर्न दोनों का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने आसपास के मित्रों को भी बता सकते हो, बिलासपुर में तैयारी कराएंगे। आयु सीमा की बात करते हैं, चलो। आयु सीमा जो है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि आयु सीमा ये कहा गया है कि 18 से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 से कम, देखो आयु सीमा को क्लियर समझ लो कि आयु सीमा क्या है और आप कैसे नाप पाओगे। आप बस अपना जो बर्थ डेट है, उस डेट से आप ये मिलाना कि 1 जनवरी 2023 से पहले तक 18 साल के हो कि नहीं, ठीक है। पहला चीज, 18 साल हो गए हो कि नहीं, अगर नहीं हुए होगे तो नहीं दे पाओगे, ठीक। और अगर 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है, इस उसके पहले तक आप 28 से ज्यादा हो गए हो, तो भी आप नहीं दे पाओगे। तो 18 से 28 रखा गया है, ठीक है। 18 से 28 रखा गया है। हाँ, ये ऑफिशियल आया है, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक, क्योंकि इसमें पूरा चीज बताया गया है, ठीक है। तो हर चीज में बताया गया है, हर चीज है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको दिखाया भी कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन ऐसा नहीं दिखता है, तो ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि, मतलब वो तो व्हाइट पन्नों में होता है ना, मैंने क्लियर दिखे करके मैंने कलर चेंज किया है इसका, ठीक है। तो आयु सीमा को लेकर बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो SC ST OBC है, देखो जो जनरल वाले हो, इतना ही है बस, 18 से 28 के बीच के हो तो एग्जाम दे सकते हो, 28 से ज्यादा हो गया तो नहीं दे सकते, 18 से कम है तो नहीं दे सकते। लेकिन जो लोग SC ST OBC या महिला में आते हो, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है यहाँ पर, आयु सीमा में आप छूट देखिए, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST या OBC वर्ग से हो, तो 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। कितना? 5 वर्ष की छूट जो है प्रदान की जाएगी। और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र, ये जो क्रमांक है, इसके आधार पर अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला हो, है ना, मतलब महिला तो हो, है ना, महिला तो हो आप, लेकिन स्थानीय निवासी मतलब यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है आपके पास। अब ये निवास प्रमाण पत्र किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो 2 चीजें होती हैं, एक जाति और एक निवास, है ना, 2 बनवा के रखते हैं हम। रेसिडेंस वाला जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास, इसमें अगर ये है आपके पास, तो उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। मतलब अगर आप महिला हो, ठीक है, स्थानीय, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो 28 के जगह आप 38 भी अगर एज हो गया होगा तो भी आप एग्जाम दिला सकते हो, पास कर सकते हो,
ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए देखो क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये क्लियर लिखा हुआ है कि 10 वर्ष का छूट है। तो यहां पर महिलाओं को मिल गया छूट 38 तक का, और पुरुषों को, है ना, जो SC ST OBC जो पुरुष है, SC ST OBC पुरुष है, ये जो है इनको मिल गया कितना, 28 + 5 कितना, 33 वर्ष का। तो जो भी SC ST OBC है ना वर्ग में आते हो, उनको कितना मिला, 33 तक। और अगर आप महिला हो, ठीक है, अगर आप महिला हो तो आप 38 तक दे सकते हो। इसमें कोई ये क्राइटेरिया नहीं है SC ST OBC का, आप महिला हो ना तो 38 तक का दे सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर नुकसान सिर्फ जनरल पुरुषों का हुआ है, ठीक है, जनरल में भी पुरुषों का नुकसान हुआ है, बाकी सबको छूट मिल गया लगभग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष की नियमानुसार पात्रता होगी। तो ऐसे लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC ST OBC कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण साथी के संबंध में सामान्यतः अधिकतम आयु 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। तो यहां पर भी 5 वर्ष का छूट मिला है। कुल मिलाकर अगर मामला समझा जाए, ठीक है, तो अगर आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट हो रहे होगे तो 33 तक तो आप ले ही लोगे, ठीक है। अगर 33 तक का एज हो रहा होगा तो अभी आप एग्जाम दिला सकते हो, ठीक है। हाँ, ये नोटिफिकेशन है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो ऐसे ही दिया हुआ है जी कि काउंटिंग जो है वो 1 जनवरी 2023 वाला होगा। ये काउंटिंग जनरली इसको रखना चाहिए था 1 जनवरी 2024, ठीक है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ, तो इसमें नुकसान उनका हुआ जो 18 साल इस 2023 में कंप्लीट किए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी 18 साल के हुए हैं उनके पास तो बहुत मौके मिलेंगे उनको। जनरली फायदा किनको देखा जाता है, किनका, जिनका एज निकल रहा है, फायदा उनके लिए देखा जाता है। तो यहां पर उनको फायदा हो जा रहा है जो 2023 में क्या हुए हैं, 28 वर्ष के हुए हैं, ठीक है, यहां पर उनको फायदा हो जा रहा है। या 33 वर्ष के हुए हैं 2023 में, मतलब 2023 में मतलब 1 जनवरी के बाद उनको फायदा हो जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो जिनका एज अभी 18 2023 में 18 वर्ष के हुए हैं जिन लोग, उन लोगों के पास तो और भी मौके मिलेंगे। आगे भी आरक्षक भर्ती आएगा, बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, ठीक है। इसलिए जो अभी 18 वर्ष के हुए हो, बढ़िया अच्छे से तैयारी करो यार। DSP मतलब प्रशासनिक सेवा जो है CGPSC, उसकी तैयारी करिए। पहले आप देखो, आपके पास एज है तो आप पहले आप कोशिश कीजिए कम से कम DSP रैंक का अधिकारी बन सके, ठीक है, क्योंकि आपके पास एज है। और जिनके पास एज नहीं है, अब एज बहुत कम बचा है, तो आप जो है आरक्षक भर्ती डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। कुछ कुछ यहां पर छूट दिया गया है। शैक्षणिक अर्हता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अभी कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम 100 लोगों के मैसेज ऐसे ही होंगे व्हाट्सएप में जिन्होंने सिर्फ यही पूछा होगा कि सर आरक्षक भर्ती में शैक्षणिक अर्हता क्या है ना। 100 से 200 लोगों के मैसेज ऐसे होंगे जिन्होंने आयु सीमा के लिए पूछा होगा। तो एक एक चीजों को बिल्कुल आराम से क्लियर कर रहा हूं मैं, है ना, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो। हाइट जो आप पूछ रहे हो, ये हाइट भी आगे चार्ट में दिया हुआ है, तो हाइट भी आगे दिया हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हाइट भी दिख जाएगा आपको। ये चार्ट आ ही गया वैसे हाइट वाला, ठीक है। तो अभी देख लेंगे शैक्षणिक अर्हता, आप खुद देखिए क्लियर दिख रहा है। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, या इसी के समकक्ष कोई चीजें होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि देखो यार, कई लोग जो है, कई लोगों के पास ऐसा डिग्री है जिस समय छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था, पता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो सन 2000 में बना है, तो पहले तो स्कूल का नाम क्या होता था, मध्य प्रदेश के नाम से होता था, ठीक है। इस कारण यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश लिखा है। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश लिखा है, इसका मतलब क्या मध्य प्रदेश वाले दे सकते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश वाले नहीं दे सकते, छत्तीसगढ़ वाले ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास मध्य प्रदेश, जब हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब हमारे डिग्री में, स्कूल की डिग्री हो, कॉलेज की डिग्री हो, सब में मध्य प्रदेश लिखा होता था। तो ऐसा लिखा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर कहने का मतलब ये,
ठीक है, क्लियर। थर्ड ब्रांच, हाँ देखो गांधी चौक में, हाँ एक चीज और कि जो गांधी चौक में 4 जनवरी से 4 जनवरी को गांधी चौक 4 जनवरी है ना, 4 जनवरी शाम को 5 बजे से जो आपका क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है, फ्री क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है। ये टाइमिंग शाम को 5 बजे रहेगा, ठीक है, ये टाइमिंग क्या रहेगा, शाम को 5 बजे रहेगा, ठीक है, मतलब परसों ही होने वाला है वो तो, है ना। कल है ओपनिंग, कल क्या है 3 जनवरी, और कल हमारा ओपनिंग रहेगा करीब करीब शाम को 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे क्या रहेगा हमारा एकेडमी का ओपनिंग रहेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 1 बजे पूजा पाठ चालू हो रहा है, तो अब 1 बजे चालू हो रहा है मतलब वो लगभग 2 बजे तक चालू होगा, तो 2-3-4 बजे तक खत्म हो जाएगा, फिर 5 बजे जो है बढ़िया सेलिब्रेशन चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आरक्षक भर्ती का, है ना, 4 जनवरी से, ठीक है, 4 जनवरी से, 4 नहीं 5 जनवरी, क्योंकि 4 जनवरी को इवनिंग वाली बैच स्टार्ट हो रही है, एक स्टार्ट होने के बाद 5 जनवरी से बिल्कुल नया बैच स्टार्ट करेंगे आरक्षक भर्ती का। मॉर्निंग में रहेगी क्लास 8 से 11, ठीक है, 8 से 11 मॉर्निंग, क्योंकि अब बहुत सारे पद हैं जी, है ना, पद तो आप देख ही लिए। चलो शैक्षणिक शारीरिक अर्हता के बारे में बात करते हैं। शैक्षणिक अर्हता हो गया, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी है शैक्षणिक अर्हता में कि 10th पास तो मांगा है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, जो एसटी है ना, जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, मतलब खास करके इस क्राइटेरिया को बस्तर या सरगुजा संभाग के लोगों के लिए रखा गया, हालांकि ये सबके लिए है, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर कोई एसटी उम्मीदवार है तो वो 8वीं कक्षा भी उत्तीर्ण होने पर पात्र होंगे। मतलब जो एसटी कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, अगर 8वीं पास भी हैं आप तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 8वीं पास है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिएगा 8वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि एसटी कैटेगरी होना चाहिए, ठीक। चलो चालक पद और पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना जरूरी है, और ट्रेड आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना जरूरी है। तो किसी भी कोई भी ट्रेड का अगर पोस्ट है, जैसे टेलर का है, ठीक है, धोबी का है, नाई का है, तो उसमें आपका दक्षता, उसमें आपका जो है क्वालिटी आपके अंदर उस चीज का होना चाहिए, क्योंकि उसका आपको 25 नंबर का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी ट्रेड हो, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग शारीरिक अर्हता की बात करते हैं हम लोग। शारीरिक अर्हता सब हो गया ना। जो शैक्षणिक अर्हता है ये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए, मतलब 30 जनवरी तक के आपके पास होना चाहिए, जमा नहीं करना है, बस होना चाहिए आपके पास। चलो पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, इस तरफ पुरुष इस तरफ महिला। ऊंचाई की बात करें हम लोग, ठीक है, तो जो ऊंचाई होना है, ठीक है, 168 सेंटीमीटर सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 168 सेंटीमीटर, ठीक है। महिलाओं की अगर बात करें 158 सेंटीमीटर, ठीक है, सामान्य हो, एससी हो या फिर ओबीसी हो, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, आप एससी कैटेगरी से आते हो, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, आपके पास हाइट पुरुषों में 168 होना चाहिए, महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं पर अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो ऊंचाई महिला हो चाहे पुरुष हो 158 होना चाहिए, यहां पर कोई भी छूट नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप बस्तर या सरगुजा संभाग के हो, है ना, बस्तर या सरगुजा संभाग, मतलब समझ रहे हो, बस्तर में 7 जिले हैं और सरगुजा संभाग में 6 जिले। अगर इन बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग है मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर जिला, और बस्तर का आपका बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इन जिलों से अगर आप हो तो आपको छूट दिया गया है। ऊंचाई आपका 153 होना चाहिए, पुरुष हो, है ना, ठीक है, और या महिला हो 153, पुरुष हो या महिला हो, ऊंचाई जो है वो क्या होना चाहिए, 153 होना चाहिए, ठीक है, 153 सेंटीमीटर। तो बस्तर सरगुजा वाले आप समझ रहे हो, अगर हाइट थोड़ा कम भी हो जा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 153 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है मामला यहां तक? चलो आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा सीना की अगर बात करें हम तो देखो, अविस्तारित और पूर्णतः विस्तारित मतलब समझ रहे हो ना? अविस्तारित मतलब ऐसे करके, मतलब नॉर्मल आप खड़े हो, और पूर्णतः विस्तारित मतलब ऐसे जब सांस लोगे तो सीना क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो फूलने पे इतना होना चाहिए, सीधी सी बात है, जितना सेंटीमीटर इधर दिया होता है, नॉर्मल आप खड़े हो, आपका चेस्ट नापा गया, ठीक है, आपका चेस्ट नापा गया, तो फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जनरल एससी ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 86। और एसटी हो, अगर आप अनुसूचित जनजाति हो, चाहे आप कहीं के भी हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, कहीं के भी आप एसटी हो, अगर अनुसूचित जनजाति के हो, तो आपका 76 सेंटीमीटर नॉर्मल में, है ना, नॉर्मल में 76 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मामला समझ में आ गया? तो ये रहा हाइट, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट लोगों को हाइट में ही था कि आरक्षक भर्ती में हाइट क्या रहने वाला है। सीना तो ले आएंगे हम, लेकिन मेन दिक्कत होता है किस चीज का? तो मेन दिक्कत होता है हाइट का, क्योंकि जान तो इसी में छूट जाता है। आप समझ रहे हो, सामान्य वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, बहुत सारे लोग कट जाएंगे। और यहां पर महिलाओं के लिए सामान्य में, एससी में और ओबीसी में 158 दिया है, बहुत सारे लोग कट जाने वाले हैं इसमें। ठीक है, कई लोगों को तो समझ में आ गया होगा हाइट देख करके, मुश्किल है करके, ठीक है। लेकिन जिनका हाइट आ रहा है, अगर सेंटीमीटर में इतना अगर आ रहा है 168, महिलाओं के लिए 158, और अगर एससी हो, सॉरी एसटी हो तो 158 पुरुषों में, और यहां पर महिलाओं में 158। देखो एसटी महिला को भी यहां पर छूट नहीं दिया गया है। छूट किसको मिला है? तो सिर्फ बस्तर और सरगुजा के अगर एसटी हो आप, तब आपको पुरुषों और महिलाओं दोनों को छूट दिया गया। लेकिन यहां पर भी महिलाओं को कुछ खास छूट नहीं मिला है, पुरुषों का जितना है उतना ही महिलाओं को दिया गया, 153। ठीक है, कुछ खास छूट नहीं मिला है। मतलब इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का छूट मिलना चाहिए था। इसमें जो आपका हाइट दिया हुआ है, इसमें मेरे हिसाब से 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये हो गया शारीरिक अर्हताएं। चलो आगे बढ़ेंगे। सीना फुलाने या बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है, और महिला अभ्यर्थी के लिए इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए ये शारीरिक अर्हता जरूरी नहीं है। चलो, इसके अलावा अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट होता समझ रहे हो ना, घुटना नहीं मिलना चाहिए, है ना। और ये फ्लैट फुट का मतलब, नौकनी का मतलब घुटना नहीं टकराना चाहिए, और फ्लैट फुट का मतलब जान रहे हो, आपका जो पंजा है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए। उम्मीदवार की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख में 6/9 और दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यार, मेरे को तो चश्मा लगा नहीं है, तो ये आंकड़े तो मैं उतने अच्छे से आपको नहीं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन जिनको चश्मा लगा हुआ है आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या बताया गया। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड, और महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। तो अगर थर्ड जेंडर हो आप, तो आप, अगर आपके प्रमाण पत्र में पुरुष लिखा है तो पुरुष के हिसाब से होगा, और अगर महिला लिखा है तो महिला के हिसाब से होगा। अब क्या कर सकते हैं जी, हाइट जो बताया गया है वही मैं भी आपको बताया हूं, है ना। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आप खुद आप फॉर्म देख लीजिए, मतलब जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, चलो चयन प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चयन प्रक्रिया। अब अगर चयन प्रक्रिया की बात करें हम, तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी, सबसे पहले हम आरक्षक जीडी की बात करेंगे। इन अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक नाप दस्तावेजों की जांच करानी होगी, फिर शारीरिक नापझोंक होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ होगा। समझ लो, आरक्षक जीडी के लिए अलग है, बाकी सबके लिए अलग है। चालक, आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड, मतलब किसी भी ट्रेड से हो आप, तो मतलब आरक्षक जीडी को छोड़कर बाकी लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग है। आरक्षक जीडी की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद शारीरिक नापझोंक होगा, है ना, जिसमें नौकनी, फ्लैट फुट ये सब चेक किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपको लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। ये अच्छा है, 800 मीटर दौड़ ही मिल रहा है।
ठीक है, 1500 में तो हालत खराब हो जाता था। देखो भाई, जो लोग भी आरक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो, ये इस 800 मीटर की तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल में आप जान रहे हो चारों में 25-25 नंबर रहेगा, 100 नंबर मिलने वाला है इसमें। इस 100 में से आप जितना खींच लो। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित होंगे। इसमें 100 अंक होंगे। मतलब सीधी सी बात है, सिलेबस ये है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये आपका सिलेबस है ना। जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये आपका सिलेबस है। और इसमें मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उतना अगर आप तैयारी कर लेते हो, तो इस 100 में से 80 नंबर, 80 अंक आप आराम से ले आओगे, ठीक है। लेकिन बात है अनुशासन का, ठीक है। जितना मेहनत करके हम फिजिकल का तैयारी करते हैं ना, उतना मेहनत अगर हम लिखित परीक्षा में कर दें तो इसमें भी नंबर अच्छे ही आएंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आरक्षक ड्राइवर की बात कर ली जाए, चालक की, या किसी भी ट्रेड, टेलर हो, नाई हो, धोबी हो, इन लोगों के लिए बात किया जाए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, फिर शारीरिक नापझोंक, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें 1500 मीटर दौड़, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़। यहां पर महिलाओं को छूट दिया गया है, पुरुषों को तो बिल्कुल छुटा दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो 1500 मीटर दौड़ है, ये आसान दौड़ नहीं होता है पुरुषों, ठीक है। तो यहां पर पुरुषों को जो है मुश्किल होने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़, तो दौड़ना चालू करो, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़, तो ये सेम इसी के जैसा है। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, ठीक है, या फिर आपका गोला फेंक होगा, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। दौड़ के संबंधित चीजें लिखी हुई है सिर्फ, कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लिखित परीक्षा होगी 100 अंक का। क्या होगा? लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा। तो यहां पर 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आप जान रहे हो क्या क्या होने वाला है, सामान्य ज्ञान, बुद्धि और ये अंक गणित वाला। इसके बाद आप जिस ट्रेड में माहिर हो, बिल्कुल मतलब आप धोबी हो, एकदम मस्त धोते हो कपड़ा, आप नाई हो, मस्त बाल काटते हो, समझ रहे हो, इसके लिए 25 अंक का टेस्ट होगा। इसके लिए क्या होगा? 25 अंक का टेस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए आपके 25 अंक के टेस्ट होंगे, ठीक। इसके अलावा यहां पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ लिखा हुआ है और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ लिखा हुआ है, इसके लिए कोई भी अंक का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस ऐसे समय पे हम क्या करें? तो ऐसे समय पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दौड़ में जो है किसी भी अंक का प्रावधान नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इतना अंक होना चाहिए। देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आरक्षक जीडी की तरह ही इसमें भी लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक हो। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो गाड़ी चलाना है, सीधी सी बात है ना। या फिर हो सकता है कि इसके लिए कोई अंक ही ना हो, ठीक है। अब बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा कहा नहीं गया है। तो चालक वाले और किसी भी ट्रेड वाले अब थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम करें तो करें क्या, है ना। तो सीधी सी बात है, देखो रनिंग का आप तैयारी करोगे ही, ठीक है, रनिंग का तैयारी करोगे तो बाकी का भी करते ही रहना थोड़ा थोड़ा, ठीक। क्योंकि ऐसा तो नहीं है आरक्षक जीडी आप नहीं दोगे। आरक्षक जीडी के लिए तो आप तैयारी करोगे, आप भले चालक के लिए दे रहे हो, लेकिन आरक्षक जीडी भी तो आप दोगे ही, है ना। चलो, जो फॉर्म, जो नोटिफिकेशन में आया है वही मैं बता रहा हूं, अलग से मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि हाइट के लिए भी हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि इतना ज्यादा हाइट मांगेगा, ठीक। तो जो इसमें लिखा हुआ है वही है सामने। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में अगर आपने या एनसीसी प्रमाण पत्र आपके पास है तो 5-5 अंक, अधिकतम 10 अंक बोनस देने का प्रावधान है, ठीक है। और अगर ये बोनस अंक आपको चाहिए तो सीधी सी बात है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। मतलब अभी होना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि आप अगले 2 महीने बाद आपको ये प्रमाण पत्र मिल रहा है, ऐसा नहीं। 30 जनवरी से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो मान्य होगा, ठीक है। चलो, क्या बोल रहे हो? हाइट, अरे ये देखो हाइट, आप ये देखो, अगर हाइट की हम बात करें तो बस्तर और सरगुजा संभाग के जो एसटी है उनके लिए हाइट 153 है। ये देखो, बस्तर और सरगुजा संभाग के जो एसटी है उनके लिए हाइट 153 ही है। अगर बस्तर और सरगुजा संभाग के नहीं हो, किसी और संभाग के एसटी हो, तब हाइट 158 मांगा है।
और जनरल एससी ओबीसी हो तो हाइट 168 पुरुषों के लिए और महिला के लिए 158 मांगा गया। ठीक है, तो बस्तर और सरूजा के जो एसटी हैं आपको तो 153 ही मांगा गया। ठीक है, बाकी लोगों को समस्या होना चाहिए, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा, समझ रहे हो, ये आदेशित है। तो ये पूरा प्रावधान जो है मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैं बता देता हूं, देखो एक एक करके हम देख भी लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रायपुर में तो आरक्षक जीडी के टोटल 554 पोस्ट है, चालक के 4 पोस्ट है, टेलर के 1 पोस्ट है। ठीक है, बलौदाबाजार में आरक्षक जीडी का 93 पोस्ट है, चालक का 5 पोस्ट है। धमतरी में 106 पोस्ट है आरक्षक जीडी में। ठीक है, चालक और ट्रेड धोबी ये सब कम ही रहते हैं, एक एक दो ऐसा रहते हैं। गरियाबंद में ये 180 है, महासमुंद में 86 है ना। पीटीएस माना रायपुर में ये 10 पोस्ट है। रेल रायपुर में 108 पोस्ट है, ये देखो रेल रायपुर 108 और जुड़ जाएगा रायपुर के में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी रायपुर, वहां भी जरूरत है, वहां टोटल 17 पोस्ट है। एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर, यहाँ पर 48 पोस्ट है। तो रायपुर ही रायपुर के लिए देख रहे हो, चालक के लिए 48 है, जीडी के लिए 321 है। ठीक, बालोद में अगर बात करें तो बालोद में 125 पोस्ट है जीडी का, बेमेतरा में 109 पोस्ट है, राजनांदगांव में 143 पोस्ट है, कबीरधाम में 114 पोस्ट है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की अगर हम बात करें तो 213 पोस्ट है। खैरागढ़ छोई खदान की बात करें तो 82 पोस्ट है। पीटीएस राजनांदगांव में 3 पोस्ट है। ठीक है, राजनांदगांव का अलग है। पुलिस आरक्षक बिलासपुर जेडी में 146 पोस्ट, मुंगेली में 139, रायगढ़ में 115, जांजगीर चांपा में 23 पोस्ट है। शक्ति जिला अगर देखा जाए तो 95 पोस्ट है। गौरेला पेंड्रा मरवाही 39 पोस्ट। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ इसमें आपका टोटल 305 पोस्ट है। जो नए जिले बने उन पे ज्यादा पोस्ट आए हैं, है ना। जसपुर में अगर बात करें 102, सरगुजा 79, कोरिया 22, देखो बलरामपुर रामानुजगंज 253, सूरजपुर 141, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिड़मिरी भरतपुर 100 पोस्ट, पीटीएस मैनपाट 10। बस्तर की बात करें तो बस्तर में 334 पोस्ट है आरक्षक जीडी में। कोंडागांव में 103 पोस्ट है। कांकेर की बात करें तो 125 पोस्ट। ठीक है, ये देखो दंतेवाड़ा में 55 पोस्ट है। नारायणपुर में 470, हाँ यहाँ बहुत पोस्ट है भाई। कौन कौन नारायणपुर जाना चाहता है भाई बताओ, कौन कौन जाता है। अबुझमाड़ के जंगल में हूँ, अबुझमाड़ के जंगल जाना चाहता है भाई बताओ। नारायणपुर में 470 पोस्ट है, मस्त जिंदगी रहेगा एकदम। सुकमा में 128 पोस्ट, मस्त प्राकृतिक चीजों से भरपूर। बीजापुर में 377 पोस्ट, पामेड़ अभ्यारण्य, भैरमगढ़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, इधर ही घूमते रहना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पोस्ट। देखो मैं सिर्फ जीडी का बताया हूं, चालक है, मोची है, धोबी है, कुक है, ये सबके पोस्ट वर्गवार इसमें बताया गया। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन को दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि इसका मैंने कलर बस डार्क किया था। ठीक है, चलो एक्चुअल में ये नोटिफिकेशन आपका कुछ इस तरह दिखता है, देखो। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर एकदम। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कुछ आपको इस तरह से दिखेगा।
पुलिस मुख्यालय भर्ती विज्ञापन, ठीक है, 2024, ठीक, 2024। क्या हो गया जी? और किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो? क्यों लाइव बेकार है भाई? क्या बोल रहे हो सर? आपके एकेडमी में खाने पीने रहने की सुविधा अपने से करना पड़ेगा क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है जी? कैसे बंधुओं, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि खाने पीने रहने का सुविधा अपने से करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो ये भर्ती विज्ञापन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, पुलिस मुख्यालय। ये देखो डेट भी डला हुआ है, 1 जनवरी 2024। ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। देखो खाने पीने का जो है और रहने का जो है, ये तो स्टूडेंट को खुद ही करना पड़ता है जी। ये कोई पूछने वाली तो बात नहीं है, ठीक है, ठीक। रजिस्ट्रेशन हाँ कल हो जाएगा, आ जाइएगा 12 से 5, ठीक है, 12 से 5 दोपहर 12 से 5 जो है गांधी चौक वाले ब्रांच में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ सीटें बाकी है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फ्री क्रैश कोर्स जो चल रहा है, मतलब चालू होने वाला है 4 तारीख से, सीजीपीएससी का प्री का जो फ्री क्रैश कोर्स चालू होने वाला है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के क्लास कंटिन्यू करना चालू कर लीजिए। 4 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। अब मैंने जो आपको जानकारी देना था वो दे दिया। 10th वाले भर सकते हैं। और अगर आप इसमें जो है शैक्षणिक अर्हता मैंने आपको दिखाया था, है ना। अब देखो, आप जो भी जानकारी चाहिए होगा आप आराम से इस वीडियो को जो है ना, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन शैक्षणिक अर्हता से लेकर हर चीज, आयु, हाइट, हर चीज मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन शैक्षणिक अर्हता बनाना जरूरी है, इसलिए एक बार मैं शैक्षणिक अर्हता को फिर से लेके आता हूं। ये रहा शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता जो है ये क्या किया गया है, तो ये मांगा गया है 10th, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल एसटी उम्मीदवार हो अगर आप, तो 8वीं भी चलेगा। 10th मांगा गया है, लेकिन एसटी अगर हो आप तो 8वीं भी चलेगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को आप रिवाइंड करके आराम से देखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट होगा कि लंबी कूद में कितना कूदना है, ऊंची कूद में कितना कूदना है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजों को तो इसमें उल्लेख किया नहीं गया है, लेकिन एक जनरल क्राइटेरिया बनाकर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस तरह से, उसके लिए एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन अभी तो आप जितना ज्यादा हो सके उतना लंबा कूदो, जितना ज्यादा हो सके गोला फेंको, है ना, और जितना ज्यादा हो सके ऊंची कूद करो, ठीक। दौड़ना बता दिया मैंने आपको, 800 मीटर दौड़ना है जोरदार दम लगा के। और अगर आप किसी ट्रेड में जा रहे हो या आरक्षक चालक या कोई टेलर हो गया, धोबी नाई, ये सब अगर कुछ है तो आपको 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा पुरुषों को। बाकी सबको 800 मीटर ही दौड़ना है, बाकी सबको, आरक्षक जीडी वालों को भी। कहां सरगुजा में कम पोस्ट है जी? इतना सारा पोस्ट है।